हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन डेप्थ। आज हम लोग क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर का कुछ पार्ट पहले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। उस उस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, इसके बाद आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहले लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहले लेक्चर में फुल मून, न्यू मून पढ़े थे। फुल मून को पूर्णिमा भी बोला जाता है, न्यू मून को अमावस्या की रात भी बोला जाता है। न्यू मून के दिन जो है स्काई बहुत क्लियर होता है, सब सेलेस्टियल बॉडीज बहुत ब्राइट तरह से दिखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? दोज बॉडीज विच लाई इन द स्काई एंड शाइन और ब्राइट इन द नाइट इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। और इसके बाद हम लोग स्टार्स पढ़े थे। स्टार्स क्या होता है? दो सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्टार्स, जैसे कि सन भी एक प्रकार का स्टार है। इसके बाद हम लोग कॉन्स्टिलेशन पढ़े थे। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म और डिपिक्ट्स अ पिक्चर इन द स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन एक स्टार्स का ग्रुप है जो पिक्चर डिपिक्ट्स या फॉर्म करता है स्काई में, उसी को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। जैसे कि उर्सा मेजर, पोलर बियर, सप्तऋषि। ओके, इसके बाद हम लोग पोल स्टार पढ़े थे। पोल स्टार क्या होता है? पोल स्टार एक जो होता है स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, ठीक है। और पोल स्टार जो है नॉर्थ डायरेक्शन में सिचुएटेड होता है। ये अपना पोल स्टार डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। इसीलिए इन एंशिएंट इंडिया, पहले के भारत में, पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि पोल स्टार के थ्रू ही नॉर्थ डायरेक्शन को डिटरमाइन करते थे। जिस डायरेक्शन में पोल स्टार दिख जाता था, मतलब जिस डायरेक्शन में पूरे होल स्काई में दिखते थे, ठीक है, जहां सबसे ब्राइटेस्ट स्टार दिखता था वही बताते कि नहीं यही नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। तो एक पोल स्टार के थ्रू नॉर्थ डायरेक्शन डिटरमाइन किया जाता है। तो कल हम लोग इतने टॉपिक पढ़ चुके थे। कुछ लाइन हम लोग प्लैनेट्स के भी कवर कर लिए थे, बट कंप्लीटली हम लोग नहीं पढ़ पाए थे प्लैनेट्स, इसके लिए सो सॉरी। आज हम लोग प्लैनेट्स से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर इन करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज के पास अपना हीट और लाइट नहीं होता है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, दूसरे स्टार्स के थ्रू दिखते हैं। सच बॉडीज आर नोन एज प्लैनेट्स, और वैसे बॉडीज को हम लोग प्लैनेट्स बोलते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेट्स ग्रीक वर्ड से लिया गया है। प्लानेटाई ग्रीक वर्ड से प्लानेट आया है, लिया गया है, विच मीन्स वेंडर, जिसका मीन्स वेंडर होता है। वेंडर का मतलब क्या होता है? जो इधर उधर घूमता है। ओके, और प्लानेट भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी सिंपली में बोले तो घूमता है, ठीक। ओके, तो इससे रिलेट आप लोग कर लीजिए। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लानेट, जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो भी एक प्रकार का प्लानेट है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, एक अपना ऑल हीट और लाइट सन से रिसीव करता है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, अगर अर्थ को हम लोग ग्रेट डिस्टेंस से देखें, से द मून, जैसे मून मान लीजिए कि मून से ही देखें, इट विल अपियर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। अभी ऐसा ही दिखेगा जैसे कि मून शाइन करता है अर्थ से देखने पे। जैसे कि जब हम लोग अर्थ पे रहकर मून को स्काई में देखते हैं तो मून हम लोग को ब्राइट करते हुए, शाइन करते हुए दिखता है। उसी प्रकार जब हम लोग मून पे जाकर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी उसी प्रकार चमकते हुए दिखेगा जैसे कि मून दिखता था। ओके, द मून डेट वी सी इन द स्काई इज सैटेलाइट, जो मून को हम लोग स्काई में देखते हैं वो सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। इट इज अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, यह अर्थ का कंपेनियन है, फ्रेंड है, मित्र है, एंड इसके अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, राउंड लगाता है, अपना रोटेशन कंप्लीट करता है। ओके, लाइक अवर अर्थ के जैसा देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स, इसके अलावा इसके जैसा और 7 प्लैनेट्स हैं। डेट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो कि हीट और लाइट, उन लोग भी हीट और लाइट किसे रिसीव करते हैं? सन से ही। उन लोगों के पास भी अपने हीट और लाइट नहीं होता है, क्योंकि प्लैनेट्स क्या होता है? दो सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिसके पास अपना हीट और लाइट नहीं होता उसी को प्लैनेट्स बोलते हैं। ओके, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उन लोग के पास भी अपना अपना मून्स होता है। मून्स का मतलब एक्चुअली बोले तो मून्स का मतलब होता है नेचुरल सैटेलाइट, ठीक। तो जिस प्रकार अर्थ के पास मून्स है, मून्स का मतलब नेचुरल सैटेलाइट है, उसी प्रकार और अदर 7 प्लैनेट्स में भी उन लोगों के पास भी मून्स है, सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हम लोग। द सोलर सिस्टम, द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। सन, सैटेलाइट्स, प्लैनेट और कुछ सेलेस्टियल बॉडी जिसको एस्ट्रॉइड्स और मेटरॉइड्स बोलते हैं, वो सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। फॉर्म द सोलर सिस्टम, वी ऑफ्टन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड। इन मतलब इसको एक्चुअली हम लोग
मोस्टली टाइम सोलर फैमिली बोलते हैं जिसका हेड क्या कौन सा होता है, सन। जैसे कि सबके फैमिली में सोलर किसी भी टाइप का फैमिली में कोई ना कोई हेड होता है, जैसे कि सभी के फैमिली में फादर या ग्रैंडफादर हेड होते हैं, उसी प्रकार सोलर फैमिली में भी सन हेड है। ओके, द सन, सन को हम लोग पढ़ेंगे अब। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम सन, सोलर सिस्टम के सेंटर में सन है। इट इज अ ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, यह बहुत बड़ा है और बहुत हॉट गैसेस से बना है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, यह पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम को बांधे हुए रहता है। जैसे कि जो जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो आप लोग सोचिएगा कि आकाश में जो है सारे प्लैनेट्स हैं, सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट प्लैनेट्स गिरते क्यों नहीं है? ये भी तो हो सकता है गिर जाता, बट गिरते क्यों नहीं है? क्योंकि सन जो है अपने पुलिंग फोर्स के थ्रू सबके बांधे हुआ रहता है, वो खुद भी बंधा हुआ रहता है। ओके, इसके कारण सब प्लैनेट अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं और अपना रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, सन जो है अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का सोलर सिस्टम के लिए। बट दैट ट्रीमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फार अवे फ्रॉम अस। बट ट्रीमेंडस हीट और लाइट सन का हम लोग इतना फील इसलिए नहीं कर पाते हैं, निकट स्टार होते हुए भी इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि सन जो है हम लोग से बहुत दूरी पे है। जैसे कि सन का हीट और लाइट का इंटेंसिटी इतना हाई होता है, इतना हाई होता है, एक्चुअली में अगर उसका टोटल इंटेंसिटी ऑफ हीट एंड लाइट हम अर्थ पे आने लगेगा तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। बट उतना हिट नहीं आता है, जितना जरूरी रहता है उतना ही हिट आता है। क्यों? क्योंकि सन जो है नियरेस्ट होने के बावजूद भी मतलब कि बहुत दूरी पर, उतना दूरी पर है ताकि हम लोग उसका ट्रीमेंडस हीट, मतलब जितना हीट का इंटेंसिटी रहता है हीट और लाइट का, उतना रिसीव नहीं कर पाए। ओके, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है अर्थ से। नेक्स्ट टॉपिक, प्लैनेट पर हम लोग आते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस के अनुसार फ्रॉम द सन, सन से डिस्टेंस के अनुसार दे आर अरेंज किया गया है, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे निकट मरकरी है, इसके बाद वेनस है, इसके बाद अर्थ है, इसके बाद मार्स है, इसके बाद जुपिटर है, इसके बाद सैटर्न है, इसके बाद यूरेनस है, इसके बाद नेपच्यून है। नेपच्यून जो सबसे फारतेस्ट है, मतलब सबसे दूरी पे है सन से। An easy way to memorize the name of the planets in order of their distance from the sun is, एक easy way है planets का नेम मेमोराइज करने के लिए in order of the distance from the sun, sun के दूरी के अनुसार। ठीक, My very efficient mother just served us nut, My M V E M J S U N, M मतलब मरकरी, V मतलब वेनस, E मतलब अर्थ, M मतलब मार्स, J मतलब जुपिटर, S मतलब सैटर्न, U मतलब यूरेनस एंड N मतलब नेपच्यून। इसको एक और अलग तरीका से याद कर सकते हैं, जैसे कि M हो गया VEM हो गया भेम, JSUN सन, तो M भेम J सन। जैसे आप लोग को इजी लगेगा उसी प्रकार याद कीजिएगा। ओके, कोई जरूरी नहीं है कि यही मतलब याद करना। दो All the 8 planets of the solar system moves around the sun in a fixed path. Solar system का all 8 planets जो है fixed path पर sun के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। These paths are elongated, या path जो है elongated है। elongated का मतलब सर्कल नहीं, elongated का मतलब ऐसा होता है चपटा हुआ, ओवल शेप में। ठीक, These paths are elongated, they are called orbits, तो उसी को ऑर्बिट कहते हैं। सिंपली में ऑर्बिट को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे? The path on which 8 planets complete their revolution around the sun is called orbit. The elongated path on which 8 planets complete their revolution or revolve around the sun to complete its revolution is called orbit. Mercury is nearest to the sun. Mercury sun के nearest है. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit, और यह 88 days लेता है complete करने में, sun के एक चक्कर complete करने में 88 days लगता है, मतलब रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। वेनस इज कंसिडर्ड एज ए अर्थ ट्विन, वेनस जो है अर्थ ट्विन कंसिडर किया जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका साइज और शेप दोनों जो है वो अर्थ से बहुत मतलब सिमिलर मैच करता है। जैसे कि जब कोई ट्विंस बेबी का बर्थ होता है तो उस ट्विंस बेबी का
जो है बहुत कुछ मतलब मैच करता है, जैसे फेस मैच करेगा या थिंकिंग स्किल्स मैच करेगा, मतलब बहुत कुछ का मैच करता है। उसी प्रकार अर्थ वेनस का जो है साइज और शेप मैच करता है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोला जाता है। ओके। Till recently August 2006, Pluto was also considered a planet. 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट के रूप में कंसिडर किया जाता था। However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies object, Ceres 2013 discovered in the recent past, may be called as dwarf planet. और फिर इंडियन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में मीटिंग हुआ, फिर उसके बाद इसको प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया गया, क्योंकि यह सबसे छोटा प्लैनेट था साइज में। द अर्थ, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का द अर्थ। द अर्थ इज ए थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। इन ऑर्डर टू डिस्टेंस में अर्थ जो है सन के थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। इन साइज में इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और इन ऑर्डर टू साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और डिस्टेंस में थर्ड है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स के पास स्लाइटली फ्लैटेंड है, मतलब चपटा हुआ है। दैट इज वाई, इसके कारण इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ ज्वाइड। इसका शेप ज्वाइड डिस्क्राइब किया जाता है, पूरा गोल नहीं है, हल्का पोल्स के पास चपटा हुआ है, इसी कारण उसको ऑरेंज या स्फेरिकल नहीं बोल सकते, इसका अलग नेम रख दिया गया है ज्वाइड। ज्वाइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम लोग। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ऑन द अर्थ। एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिसके पास जो है लाइफ सपोर्टिंग कंडीशन जो है फाउंड किया जाता है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ जो है ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। एक इसके पास वाटर और एयर दोनों है जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। द एयर हैज अ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अब एयर में भी एक लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है जिसको जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग के लिए हम लोग के ब्रीथिंग के लिए बहुत इसेंशियल है ना। बिकॉज ऑफ द रीजन्स, इन रीजनों के कारण द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ इसीलिए यूनिक प्लैनेट है। यहाँ से क्वेश्चन एराइज होता है, हमेशा एराइज होगा। आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया होगा कि वाई अर्थ इज कंसिडर्ड एज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज अर्थ हैज अ कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट अ लाइट। इट इज नाइदर टू कोल्ड नॉर टू हॉट। इट हैज अ वाटर एंड एयर, and air has a specific gas like oxygen which is essential for our breathing। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ appears blue because its 2/3 surface is covered by water। it is therefore called a blue planet। जब हम लोग आउटर स्पेस से देखेंगे तो अर्थ जो है ब्लू दिखता है, मतलब कि जैसे कि मून पे जाके देखिएगा तो अर्थ जो है ब्लू दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 पार्ट जो है, इसका 2/3 सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है। ओशियंस है, बहुत कुछ है वाटर से। ठीक है, ओके। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका एराइज होगा कि वाई अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। तो आंसर क्या होगा? बिकॉज अर्थ 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि अर्थ का 2/3 सरफेस वाटर के थ्रू कवर्ड है। नेक्स्ट टॉपिक मून है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून का मतलब होता है नेचुरल सैटेलाइट किसी भी प्लैनेट का, बट यहाँ पर हम लोग अर्थ का ही नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। अबर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। हमारे अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, डेट इज द मून, जो कि मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। इसका डायमीटर ओनली 1/4 ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के डायमीटर का 1/4 डायमीटर है इसका। इट अपीयर सो बिग, ये बहुत बड़ा दिखता है। बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, क्योंकि ये जो है अदर सेलेस्टियल बॉडीज के कंपैरिजन में हमारे प्लैनेट से बहुत नियरर है। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। यह हमारे मतलब कि अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम द मून। अब आप अर्थ और मून, अब सन और मून का डिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं अर्थ से। तो मून का डिस्टेंस कितना है? 3,84,400 किलोमीटर, और सन का कितना था? 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है मून के कंपैरिजन में। नेक्स्ट पैरा में, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है। ओके, इट्स टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और ये वन स्पिन कंप्लीट करने में, मतलब कि रोटेशन कंप्लीट करने में, अपने एक्सिस पर घूमने में
इतना ही डेज लेता है, 27 डेज ही। एज अ रिजल्ट इस कारण से ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इस कारण से एक ही साइड हम लोग का मून का विजिबल है अर्थ पे। द मून डज नॉट हैव द कंडीशन फेवरेबल फॉर द लाइफ, मून के पास लाइफ फेवरेबल कंडीशन इसके पास नहीं है। इट हैज अ माउंटेन प्लेन्स डिप्रेशन ऑन इट्स सरफेस, इसके पास माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, फिर प्लेन्स भी हल्का फुल्का, और ज्यादा डिप्रेशन है, गड्ढा है इसके सरफेस पे। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और वह जो डिप्रेशन है वो मून सरफेस पर शैडोज कास्ट करता है, मतलब शैडो, सॉरी, दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, मतलब ये जो है मून सरफेस पे शैडोज कास्ट करता है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, जब आप लोग ऊपर जाइएगा, मतलब ऊपर देखिएगा, सॉरी, जब ऊपर देखिएगा, सॉरी, जब आप लोग ऊपर देखिएगा रात में जब तो मून को, तो मून में जो है काला काला धब्बा दिखेगा, ओके। तो जब आप लोग काला काला जो धब्बा दिखता है वही डिप्रेशन होता है, वही गड्ढा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एस्ट्रॉइड्स पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा प्लैनेट एंड सैटेलाइट, स्टार्स प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा देयर आर न्यूमरस टिनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव्स अराउंड द सन, इसके अलावा बहुत छोटे छोटे बॉडीज है जो कि सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, उसी बॉडीज को एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं।